श्री सद्गुरुदेव वचनामृत। तप एवं स्वाध्याय से आवरण क्षय और सिद्ध अनुकंपा। सद्गुरुदेव भगवान बतलाते हैं कि देखो, योग दो प्रकार से चलता है। यत्र प्राणो लीयते तत्र मनो लीयते, यत्र मनो लीयते तत्र प्राणोपि लीयते। जो लोग गुरुदेव के नियंत्रण में रह करके विधि पूर्वक प्राणायाम आदि करते हैं तो इसका अंतिम परिणाम निकलता है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्रकाश आवरण क्षय से योगी को दूरदर्शन दूरश्रवण आदि स्वतः होने लगते हैं। हठ योग एक प्रकार से साधन योग है। योग प्राप्ति का दूसरा उपाय है सिद्ध योग। सिद्ध योग का अर्थ है शक्तिपात योग। सिद्ध योग का अधिकारी भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। बहुत लोगों के मन में भ्रांति रहती है, वे समझते हैं कि योग साधन है, वेदांत साध्य है। ऋषिकेश में हमारे एक पंडित सुदर्शनाचार्य थे। व्याकरण के बड़े अच्छे विद्वान थे। हमने उनसे कहा, आप योग पर कुछ लेख लिखिए, सिद्ध योग में हम प्रकाशित करेंगे। उन्होंने कहा, हाँ जी, जितना योग है उतना ही तो लिखेंगे। मैंने पूछा, योग कितना है? वो कहने लगे कि योग साधन है, वेदांत साध्य है। मैंने कहा, यदि मैं कह दूं कि वेदांत साधन है और योग साध्य है तो उसमें क्या गलत होगा? मैंने तुम्हें बताया था, योगः समाधि, समाधि ही वही योगः, समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनः। वेदांत का भी लक्ष्य यही है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि कहने मात्र से कोई ब्रह्म नहीं होता। जब तक संयतेंद्रिय होकर लंबे समय तक साधना और संयम नहीं कर लेता तब तक उस तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान ने कहा है, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और योग को एक ही जाने वही ठीक जानता है। किंतु एक खास बात और कही, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। बिना योग के संन्यास कठिन है, किंतु योग युक्त हुआ मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को पा जाता है। हम सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि सहन करते हुए साधना करते हैं, ये तप है। तप का फल पतंजलि जी महाराज ने बतलाया है, कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। अर्थात तप के द्वारा अशुद्धि के क्षय हो जाने पर योगी को कायिक और इंद्रिय सिद्धि मिल जाती है। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। कायिक शुद्धि आ जाने से शरीर वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। इंद्रिय सिद्धि आ जाने पर दूरदर्शन दूरश्रवण आदि योग्यताएं योगी को हो जाती हैं। तुमने इस प्रकार की कई कहानियां सुनी होंगी। एक योगीराज जंगल में रहा करते थे। उनकी गुफा के दरवाजे पर सैकड़ों मन का पत्थर रखा रहता था। जब वो बाहर निकलते थे तो उस पत्थर को हटा देते थे और अंदर आने पर पत्थर को फिर लगा लेते थे। हमारे ऋषिकेश आश्रम में जब कुआं बना रहता था तो एक बहुत बड़ा पत्थर बीच में आया जो पानी के रास्ते में रुकावट था। उस शिला को तोड़ने का बड़ा प्रयास किया किंतु टूटी नहीं। 8-10 मजदूर उसे निकालने में लगे रहे किंतु तोड़ नहीं पाए। अंत में प्रभु जी ने उस पत्थर को देखा और कहा, अरे तुम लोग ताकत नहीं लगाते तो निकलेगा कैसे? हमारी गुरु बहन द्रौपदी देवी बतलाती थी कि प्रभु जी ने उठा करके उस भारी शिला को बाहर निकाल लिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु जी ने इस भारी पत्थर को कैसे बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें बतला रहा था कि इंद्रिय सिद्धि से दूर श्रवण दूरदर्शन आदि की योग्यताएं आती हैं। एक लड़का आगरे से कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम ओम प्रकाश था। भगवान कृष्ण का प्रेम उसमें जागा और वो सब कुछ छोड़ करके श्री वृंदावन चला गया। वृंदावन जा करके उसने अनशन व्रत रखे, कुछ भी खाता पीता नहीं था, 68 दिन तक जीवित रहा। राधा रमण के गोस्वामियों ने उसकी जीवनी लिखी है, वो पुस्तक वृंदावन में मिलती है। लड़का वह कायस्थ परिवार का था। इलाहाबाद में वीपी जौहरी हमारे बच्चे हैं, वे उस लड़के को अपना रिश्तेदार बताते थे। जिस समय वो भूखा प्यासा तड़प कर रहा था, नारायण स्वामी उन्हें समझाने के लिए गए। वो लड़का माना नहीं, व्रत नहीं तोड़ा। कहने लगा, यदि भगवान आज्ञा ने तो व्रत को छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं तोड़ूंगा। उसने अपने मुख से बताया कि मुझे सिद्ध पुरुषों के दर्शन हुए। उसकी जीवनी में इस प्रकार का लेख है कि संसार वाले किसी को बख्शते नहीं हैं। कोई भूखा प्यासा हो, तपस्वी हो, लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंच जाते हैं। उसके पास भी लोग आने जाने लगे। वो यमुना जी का जल उठा करके दे देता था, कह देता था, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। सैकड़ों के काम हुए। उसने गोलोक धाम का वर्णन किया, बताता था कि उसे दूसरे लोगों के भी दर्शन हो रहे हैं। उसमें आवाज़ आ रही है, अमुक शब्द सुन रहा है। इसका नाम है कायेंद्रिय सिद्धि। एक साधु को हमने योग साधना पूर्वक तपस्या कराई। वो बहुत कम खाता पीता था। हमको बताता था कि कुछ दिन के बाद बैठे बैठे ही दूर दूर तक देखने लगते थे, दूर दूर की सुनने लगते थे। आंखों के सामने लहर सी आती थी, उससे सब कुछ देख लेते थे। ना तपस्विनो योगः सिद्धयति,
जो तपस्वी नहीं है उसे योग सिद्ध नहीं होता। प्राणायाम से प्रकाश के आवरण का क्षय होता है। हमारी आँख को दूर तक देखने में ये दीवार व्यवधान है। जब आँखों की रोशनी ज़्यादा मिलेगी तो हमारी आँखों का प्रकाश उस दीवार को भी पार कर जाएगा। हम दीवार से आगे का भी देख लेंगे। हमारा एक साधु बनारस में रहता है। श्री प्रभु जी से ऋषिकेश में योग दीक्षा ली थी। बाद में सन्यासी होकर बनारस रहने लगा। उसे दीवार के पीछे की वस्तुएं साफ दिखलाई देती थी। ये प्रकाश आवरण क्षय होने के कारण है। प्राणायाम के फल के बारे में मनु महाराज ने लिखा है, दयन्ते भायमानानाम धातुनाम यथामलः। जब इंद्रियों के मल जल जाते हैं तो इनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है। संसार सिंह नाम का हमारा एक बच्चा था जो प्राणायाम किया करता था। प्राणायाम से उसकी बड़ी ऊंची स्थिति बन गई थी। उसके गांव के लोग उसकी अनेकों दिव्य घटनाएं सुनाया करते हैं। एक बार जम्मू में बैठे बैठे उसके सामने अमृतसर का एक डॉक्टर गुजर रहा था। उसे देख करके उसके मन में आया कि ये कौन है, कहाँ से आया है। योग में एक भूमिका आती है जिसके अंदर योगी स्थिर होकर जिस वस्तु का विचार करता है उसका उत्तर उसे अंदर से ही मिल जाता है। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रज्ञालोक हो जाने के बाद योगी यथावत वस्तु जानाति, योगी वस्तु की यथार्थ स्थिति को जान जाया करता है। ऐसी स्थिति स्फुट प्रज्ञालोक वालों की हो जाया करती है। उस डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी उसके सामने आई। उसी समय उस डॉक्टर के दो लड़के छत पर खेल रहे थे। खेलते खेलते वे दोनों छत से नीचे गिर गए। संसार सिंह की दृष्टि उन दोनों बच्चों पर पड़ी। वो साधारण वेश में रहता था किंतु तेज छुपता नहीं है। उसने डॉक्टर को बुला करके हाल पूछा और कहा कि तुम्हारे दो लड़के खेलते खेलते छत से गिर गए हैं, किंतु घबराने की बात नहीं है, उन पर प्रभु की दृष्टि पड़ गई है। ये क्या था? ये था प्राणायाम का फल और प्रकाश आवरण क्षय। अस्तु, कहने का अभिप्राय यह है कि तब से इस प्रकार से कायिक और इंद्रिय सिद्धि मिलती है। हमारे रीति रिवाज में लोग एकादशी, पूर्णमासी आदि का व्रत रखते हैं। ये भी तप है और इससे पुण्य बढ़ता है। उनकी भजन की वृत्ति अपने आप बनने लगती है और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। रजोगुण तमोगुण दब जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। सतोगुण बढ़ने पर रोम रोम से प्रकाश निकलता है। प्रेम भी सतोगुण का ही परिणाम है। एक बार हम श्री वृंदावन में थे। वहाँ मोती झील पर हमें एक नवयुवक मिला जिसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। चेहरा बड़ा तेजस्वी था। मैं उसे कई दिन से उसी स्थान पर देख रहा था। एक दिन किसी तरह मैंने उसको जगाया और उससे पूछा कि तुम्हारी ये स्थिति कैसे बनी है। उसने पहले तो मुझसे कहा कि महाराज आपने मुझे जगाया क्यों, वैसे ही पड़े रहने देते। तो मैंने उससे पूछा कि इस समय तुम्हारी स्थिति कैसी है। उसने कहा कि बस श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। मैंने उससे पूछा कि ये मकान दिखते हैं। वो कहने लगा नहीं। ये कदम के वृक्ष दिखते हैं? कहता नहीं, मुझे दिखाई नहीं देते। मैंने पूछा मैं दिखता हूँ? वो कहने लगा हाँ, आप बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। मैंने पूछा कि तुम्हें ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई। उसने कहा मैं बनियों का लड़का हूँ, लाहौर में रहता था। वहाँ मैंने एक बार रासलीला देखी। मैंने उस रासलीला में बनने वाले ठाकुर जी का फोटो लेना चाहा। उन्होंने इसकी आज्ञा नहीं दी तो मैं बड़ा निराश हुआ। एक शिवालय में जाकर के भूखे प्यासे रहकर पंचाक्षरी का जाप शुरू किया। 3 दिन बाद आकाशवाणी हुई कि तुम पर कृपा हो गई है, वृंदावन को चले जाओ। इसके बाद रासलीला वालों ने मुझे ढूंढकर ठाकुर जी की फ़ोटो दे दी। मुझे उस लड़के ने वो फ़ोटो दिखाई थी। उसे दिव्य स्थिति प्राप्त हो गई थी। अब उसकी वही स्थिति थी, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जो मनुष्य तप पूर्वक स्वाध्याय करते हैं उन पर कृपा होती है। तपसा चीयते ब्रह्म। तप के द्वारा ही ब्रह्म की पहचान की जाती है। तप और स्वाध्याय दोनों मिल जाएं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जब सत्य का उद्रेक बढ़ जाता है तब प्रणिधान होता है। फिर सुनत न काहू की कहत न अपनी बात, नारायणिया में मगन रह दिन रात। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है। यदि मनुष्य सिद्ध योग का विद्यार्थी न बन सके तो उसे क्रिया योग अर्थात साधन योग का विद्यार्थी तो अवश्य बन जाना चाहिए। शेष कर
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।